Hello and welcome to Star Education Preparation. So children, it's SST Chapter 30, Delhi. जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दिल्ली मीन्स आज हम दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सो स्टार्ट करते हैं. दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना. बैंक का मतलब बैंक वाली बैंक नहीं, यहाँ पर बैंक का मतलब है किनारा, इसलिए दिल्ली नदी यमुना के किनारे स्थित है. इट इज़ बिलीव्ड दैट दिल्ली वॉज फर्स्ट फाउंडेड बाय पांडवास एंड वॉज कॉल्ड इंद्रप्रस्थ. ये माना जाता है कि दिल्ली को सबसे पहले पांडवों ने स्थापित किया था और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था. और पांडवास कौन थे ये आपको पता ही है, सबने महाभारत देखी होगी क्योंकि इस समय टीवी पे आ ही रही थी. फिर इंद्रप्रस्थ वॉज सेंटर्ड नियर पुराना किला. इंद्रप्रस्थ किसके पास स्थापित है? पुराना किला. तो इंद्रप्रस्थ पुराने किले के पास स्थापित है. However, the city of Delhi was developed in 11th century by the Tomara clan. मगर दिल्ली को 11th सेंचुरी में तोमर डायनेस्टी द्वारा डेवलप किया गया था. और तोमर डायनेस्टी, अब डायनेस्टी आप सोचेंगे डायनेस्टी क्या होता है, तो जब आप बेकर क्लासेस में जाएंगे तो आपको डायनेस्टी का मतलब अच्छे से समझ आएगा. तो अगर हम अभी बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे, इसलिए आप लोग बस इतना समझ लीजिए. तुम्हारा क्लान की हिंदी तोमर डायनेस्टी. देन इट केम अंडर द पोजीशन ऑफ चौहान्स. और बाद में वो पोजीशन मीन्स अधिकार, बाद में वो चौहान्स के अधिकार में आ गई. पृथ्वीराज चौहान मेड इट फेमस बाय हिज हीरोइक एफर्ट्स. पृथ्वीराज चौहान ने उसे अपने वीर प्रयासों से प्रसिद्ध बनाया. वीर प्रयास जैसे कोई जंग जीत गए, कोई लड़ाई, जैसे आसपास की सिटीज़ में एंड स्टेट्स में कुछ नहीं था, पार्क नहीं थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने बना दिया, इसलिए वह हीरोइक एफर्ट्स हुआ. या फिर एक राजा थे, उनसे वह कोई नहीं जीत पा रहा था, लेकिन वो जीत गए, तो सब कहेंगे अरे ये तो जीत गए, हम नहीं जीत पा रहे थे. तो ये भी एक हीरोइक एफर्ट हुआ. सेकेंड पैराग्राफ. देन दिल्ली वॉज ऑब्टेन बाय द मुगल एम्परर एंड दे मेड इट वर्ल्ड फेमस सिटी. फिर बाद में मुगल एम्परर्स ने जीत ली. ऑब्टेन कर लिया, जीत ली यहाँ पे है, और उसे दुनिया की सबसे फेमस सिटी बना दिया. द मुगल एम्परर शाहजहां रीबिल्ट इट in the 17th century and it was called शाहजहांबाद. और मुगल एम्परर शाहजहां ने उसे फिर से बनवाया दिल्ली को पूरा 17th सेंचुरी में, और उसका नाम रखा शाहजहांबाद. She shifted the Mughal capital from Agra to शाहजहांबाद. उन्होंने मुग़ल का जो कैपिटल था, यानी कि मुग़ल के जो भी मेन ऑफिसर्स थे वो आगरा में थे, तो वहाँ से शाहजहांबाद में शिफ्ट कर दिए. और आगरा पहले कैपिटल थी तो अब शाहजहांबाद हो गया. शाहजहांबाद नियरली कोरिस्पॉन्ड्स टू टुडेज ओल्ड दिल्ली. कोरिस्पॉन्ड्स का मतलब होता है मेल खाना. जैसे आज ओल्ड दिल्ली दिखती है वैसे ही शाहजहांबाद भी कभी दिखती थी. यह शाहजहांबाद ओल्ड दिल्ली से मेल खाती है. Finally, New Delhi was constructed by the British as the capital of India. और आखिरकार न्यू दिल्ली को ब्रिटिश ने बनवाया, फिर से कंस्ट्रक्ट करवाया इंडिया के कैपिटल के रूप में. द दिल्ली वॉज प्लान बाय द इंग्लिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियंस. और जो आर्किटेक्चर था, स्ट्रक्चर था सिटी का, तो वो सब इंग्लिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियंस द्वारा बनाया गया था कि कहाँ शहर होंगे, कहाँ पार्क होंगे, कहाँ ओवर ब्रिजेस, कहाँ से नदी कटेगी, ये सब सर एडविन ल्यूटियंस ने बनाया था. और ल्यूटेंस नहीं है, इट्स ल्यूटियंस. नाउ न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. तो अब न्यू दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है, राजधानी है. तो कौन मुझे बताएगा हमारे देश की कैपिटल क्या है? वेरी गुड, न्यू दिल्ली. All the main offices of the central government of India are in New Delhi. और हमारे जो केंद्र सरकार है इंडिया की, उसके जो भी मेन ऑफिसेज हैं वो कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में. कहाँ है? न्यू दिल्ली में. राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली
इज़ द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में जो है वो हमारे प्रेसिडेंट का आधिकारिक घर है। आधिकारिक घर है का मतलब जैसे जो प्रेसिडेंट बनेगा वही राष्ट्रपति भवन में रहेगा। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में रहता है, ठीक, और जो प्रेसिडेंट बनेगा वही राष्ट्रपति भवन में रहेगा। तो जैसे आज मिस्टर रामनाथ कोविंद जाएंगे तब कोई और आएगा, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति भवन छोड़ना पड़ेगा। जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो जो आएगा वो राष्ट्रपति भवन में रहेगा और उनको कहीं और रहना होगा। इट हैज़ ब्यूटीफुल मुगल गार्डन, और वहाँ पे बहुत सुंदर सा मुगल गार्डन है एक। सो ये देखिए चिल्ड्रन, इंडिया गेट, पुराना किला, राष्ट्रपति भवन की है सिर्फ फोटो, और ये राष्ट्रपति भवन और बाकी सब गार्डन्स। There are administrative north block and south block on either side of Rajpath on Rasina Hill. रसायना हिल पे राजपथ है, ये आपको पता है, राजपथ रसायना हिल पर है। तो उसके दोनों इधर साइड का मतलब दोनों तरफ, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक सरकारी है, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक है, मतलब वो किसी के प्राइवेट काम के लिए नहीं है, वो सरकार का ही है, नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इन द साउथ ब्लॉक, और जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के उनका ऑफिस है साउथ ब्लॉक में। पार्लियामेंट हाउस स्टैंड्स एट द एंड ऑफ संसद मार्ग नॉर्थ ऑफ राजपथ, और नॉर्थ ब्लॉक में संसद मार्ग है, संसद मार्ग के अंत में पार्लियामेंट हाउस है। द लोकसभा एंड राज्यसभा होल्ड देयर मीटिंग्स इन इट, और लोकसभा और राज्यसभा की जो भी मीटिंग्स होती हैं वो पार्लियामेंट में होती हैं। ऑल द मेन ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट आर इन दिल्ली, और दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी मेन ऑफिसेज हैं वो दिल्ली में हैं। दिल्ली इज़ रिच इन मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली मॉन्यूमेंट्स के लिए प्रसिद्ध है। सम वेरी, इसमें रिच का मतलब अमीर वाला नहीं है, मॉन्यूमेंट्स में मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं, ये आप समझ लीजिए। सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस ओल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर द, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुराने मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में जो हैं, जैसे कि रेड फोर्ट, जामा मस्जिद। सो चिल्ड्रंस, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार एंड जंतर मंतर। द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद वर बिल्ट बाय शाहजहां। द कुतुब मीनार was built by कुतुबुद्दीन ऐबक। महाराज जय सिंह built the observatory जंतर मंतर। ओके, और ऑब्जर्वेटरी का मतलब होता है जहाँ पे सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में स्टडी की जाए। इंडिया गेट, राजघाट, हुमायूं टूम, लोधी गार्डन, शांतिवन, डॉल म्यूजियम, जू एंड अप्पू घर आर सम अदर अट्रैक्शन। सो इंडिया गेट है, राजघाट है, ये सब कुछ और हमें आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं और हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ये कुछ और अलग अट्रैक्शंस हैं। सो राजघाट इज़ द समाधि ऑफ महात्मा गांधी। तो राजघाट महात्मा गांधी की समाधि है, तो महात्मा गांधी की समाधि क्या है? राजघाट। और कहाँ है? दिल्ली में। At India Gate, a flame burns in the memory of those who sacrificed their lives for our country. इंडिया गेट पे एक फ्लेम जलती है, ज्योति जलती है, जो कि इसलिए जलाई जाती है, जो हमारे कंट्री के लिए जो लोगों ने बलिदान दिया, जो सैनिकों ने बलिदान दिया, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान देना, जो हमारे देश के लिए बलिदान दिया सैनिकों ने, उनको याद करते हुए यह फ्लेम जलाई जाती है। इट इज़ कॉल्ड द अमर जवान ज्योति, इसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। द लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बिरला टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, कालकाजी मंदिर, भाही टेम्पल एंड टेम्पल्स इन चित्रपुर आर फेमस प्लेस ऑफ वर्शिप। और ये सब टेम्पल्स पूजा करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये देखिए चिल्ड्रन, पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ऑब्जर्वेटरीज जंतर मंतर, हुमायूं टॉम,
लोधी गार्डन, शांति वन, डॉल म्यूजियम, राजघाट, अमर जवान ज्योति at India. The government of other country have their offices in Delhi. तो जो अदर कंट्री मतलब दूसरे देशों की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके ऑफिसेज भी दिल्ली में हैं. दे आर कॉल्ड एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस. इन्हें एम्बेसीज मीन्स दूतावास और हाई कमीशन मीन्स उच्चायोग कहते हैं. दिल्ली हैज़ और एम्बेसीज का मतलब बता दूँ. दूतावास का मतलब होता है कि जब किसी और देश का राजदूत या उसके साथ काम करने वाले मंत्री जब यहाँ रहते हैं तो उसका पूरा देखभाल, पूरा काम और उसका ऑफिस सब एम्बेसीज देखते हैं, दूतावास. दिल्ली हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट. मैनी रोड, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली. तो दिल्ली के पास ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा नेटवर्क है, यानी कि बहुत अच्छी सी रोड है, अच्छे फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस. तो यहाँ बहुत सारे रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं. ठीक. Palam Airport and Indira Gandhi International Airport are two big airports of Delhi. और पालम एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के दो बहुत बड़े एयरपोर्ट हैं. दिल्ली इज़ वेरी हॉट इन समर्स एंड वेरी कोल्ड इन विंटर्स. दिल्ली समर्स में बहुत गर्म रहती है और ठंडी में बहुत कोल्ड रहती है. मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री लिव इन दिल्ली. और हमारे कंट्री के डिफरेंट स्टेट से, अलग अलग स्टेट से, राज्यों से लोग दिल्ली में रहते हैं. दे हैव डिफरेंट टेस्ट्स का मतलब है कि फूड. यहाँ पे टेस्ट का मतलब वो टंग वाला टेस्ट नहीं. यहाँ पे टेस्ट का मतलब है फूड, खाना. अलग अलग खाना है, लैंग्वेजेस अलग हैं, उनकी भाषा अलग है. कुछ अलग भाषाएं हैं, कुछ तो अलग भाषा की हैं. जो तमिलनाडु में रहता है तो दिल्ली में आएगा तो तमिल ही जानेगा, और अगर उसको हिंदी आती है तो हिंदी और इंग्लिश. सो दिल्ली इज़ कॉल्ड अ मिनी इंडिया. इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया कहते हैं. दिल्ली में इतने सारे ऑफिसेज हैं हमारी कंट्री के. जो दिल्ली हमारी कैपिटल है तो वहाँ तो सारे मेन ऑफिसेज होंगे, तो उसमें सबकी नौकरी लग जाती है. तो कौन तमिलनाडु का कोई इंसान है, उसकी नौकरी दिल्ली में लग गई तो वो तमिलनाडु से तो नौकरी कर नहीं पाएगा, उसको दिल्ली आना है. इसलिए सब अलग अलग स्टेट से आते हैं और इसे मिनी इंडिया कहा जाता है. द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिल्ली इज़ हिंदी. और दिल्ली की प्रमुख लैंग्वेज क्या है? हिंदी. ज़्यादातर दिल्ली के लोग हिंदी बोलते हैं. ऑल द मेजर इंडियन फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन दिल्ली. मेजर मीन्स प्रमुख. तो जो भी इंडिया के जो प्रमुख फेस्टिवल हैं वो भी दिल्ली में मनाए जाते हैं. प्रमुख मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ये सब. सो ये देखिए चिल्ड्रन, दिल्ली ब्रिज, फ्लाईओवर्स इन दिल्ली, पालम एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया.